ठीक है, तो आज दो इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे अपन। फर्स्ट तो ये करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, जैसे अभी इससे पहले वाला जो लेक्चर था हमारा, उसमें हमने स्टडी किया था इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, और जो इसके बाद जैसे आप इमेज फॉर्मेशन अपना फिनिश हो जाएगा कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का, उसके बाद इसका जो है न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल पोर्शन जो है, न्यूमेरिकल पोर्शन सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले आने चाहिए साइन कन्वेंशंस। कि साइन कन्वेंशंस क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को कब पॉजिटिव लेते हैं, कब नेगेटिव लेते हैं, फोकल लेंथ कब पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, इमेज जो डिस्टेंस है वो कब पॉजिटिव या नेगेटिव लेते हैं, ये सारी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन पर जाने से पहले फर्स्ट जो हम स्टडी करेंगे वो है, फर्स्ट थिंग इज इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर हो गया अपने लास्ट क्लास में, वो लास्ट जो लेक्चर है वो अपना अपलोडेड भी है, आप वहां से देखो, कोई डाउट हो तो आप डाउट पूछना उसमें। ठीक है, ओके, स्टार्ट करें फिर इसको। यस तो सर। इसमें ओनली दो केसेस है अपने पास। तो फर्स्ट केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ये हमारा फर्स्ट केस है कॉन्वेक्स मिरर के अंदर। तो सबसे पहले इसमें भी वही करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ करते हैं हम। सो ये कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ किया। ठीक है, नाउ द सेंटर ऑफ मिरर इज कॉल्ड पोल, तो ये हमारा पोल हो जाएगा। देन दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और मिड पॉइंट पे आपको जाएगा फोकस। ठीक है, सो दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में ये पोल हो गया, इसका मिड पॉइंट, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, देन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पे होता है तो जो उसकी रेज आती है वो कैसे आती है, पैरेलल। ठीक है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, प्रिंसिपल तो एक्सिस। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लो। ठीक है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करते हैं। प्रिंसिपल देखो, एक्सिस। ये अपनी रे आई यहाँ से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये एक इंसिडेंट रे हो गई। ठीक है, देन दिस इज अनदर इंसिडेंट रे, ये दूसरी इंसिडेंट रे होगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम दोनों जगह अगर देखें, यहाँ पर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आई है, उसके बाद अगर नॉर्मल में ड्रॉ करना चाहूँ तो कुछ ऐसे नॉर्मल ड्रॉ होगा, है ना, इस तरह से नॉर्मल ड्रॉ हुआ। अब पैरेलल टू प्रिंसिपल आई है, यस सर। ये इंसिडेंट एंगल कैसे होगी, ये रे क्या होगी, डाइवर्ज हो जाएगी इस तरह से, ये रे जो है वो डाइवर्ज हो जाएगी, और इसको बैक साइड में आप एक्सटेंड करोगे तो ये फोकस पर मिलेगी। ठीक है, इसी तरीके से ये दूसरी रे है अपनी, इस रे पे अगर नॉर्मल ड्रॉ किया जाए तो नॉर्मल कहाँ से होकर आएगा, आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा। ठीक है, सेंटर ऑफ तो कर्वेचर्स। यहाँ पर ये इंसिडेंट एंगल था, ये वाला इंसिडेंट एंगल था, और ये क्या था, रिफ्लेक्टेड एंगल है। यहाँ पर ये इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड एंगल है, एंगल। और इतना ही आप क्या इंसिडेंट करोगे, रिफ्लेक्टेड एंगल एंगल बना दो, ये रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्टेड एंगल बना दिया। ठीक है, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ये वाली क्या हो गई, रिफ्लेक्टेड रे। इसको पीछे एक्सटेंड करोगे तो ये कहाँ पर मिलेगी, फोकस पर मिलेगी। दिख रहा है आपको, रेड वाला जो बना हुआ है, रेड वाली तो क्या है, नॉर्मल। जब आप ड्रॉ करते हो एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, अगर जब आप नॉर्मल ड्रॉ करते हो तो नॉर्मल कहाँ से पास होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और इट सीम्स टू बी पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस केस में आप देखो, यहाँ पर जो इमेज आपकी फॉर्म हो रही है, इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, पोजीशन ऑफ इमेज बताओ क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज, सर इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज इमेज क्या है, फोकस एट पे फॉर्म हो फोकस। रही है। पोजीशन ऑफ फोकस। इमेज क्या है, एट फोकस। साइज ऑफ इमेज क्या है, साइज ऑफ इमेज क्या वो है, इसमें कैसी स्मॉल इमेज बन रही है आपकी, डिमिनिश्ड। पॉइंट लाइक पॉइंट इमेज। लाइक। ठीक है, तो पॉइंट लाइक इमेज मतलब एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड। ठीक है, एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड बनेगी। साइज के बाद हमें क्या करना होता है, नेचर। तो अब आपको बताना है इसका नेचर कैसा होगा। तो नेचर कैसा होगा, दैट दीज लैटरली रिफ्लेक्टेड रेज, इन्वर्टेड हाँ, these और reflected वर्चुअल। rays are appear to meeting each other. These reflected rays are appears to meet each other, और appears to meet each other है, तो इसलिए नेचर कैसा होगा इसका, वर्चुअल। कैसा होगा, वर्चुअल। और वर्चुअल। वर्चुअल एंड क्या होगी, ये इरेक्ट। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये केस है, फर्स्ट केस है इमेज फॉर्मेशन बाया कॉन्वेक्स मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट कॉन्वेक्स इंफिनिटी। मिरर। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इंफिनिटी पर है। ठीक है, ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पर है तो जो रेज आती है, दीज रेज आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हुआ,
इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे, जो रेड वाली लाइन दिख रही है वो क्या है, नॉर्मल है। तो ये नॉर्मल कैसा लगेगा आपको, इट इज अपीयरिंग टू पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऐसा ही आप यहाँ पर ड्रॉ करोगे तो यहाँ पर भी ये कैसा लगेगा आपको, इट इज अपीयर टू पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये जो रेड वाली लाइन है ना, रेड वाली लाइन जो है वो नॉर्मल है, ये आपकी इंसिडेंट रे है। तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ क्या एंगल बनाएगी, इंसिडेंट एंगल, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से जो इंसिडेंट एंगल है वही रिफ्लेक्टेड एंगल होगा। तो ये आपके रिफ्लेक्टेड वो रे, रिफ्लेक्शन है। और रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ आप एक्सटेंड करोगे तो कहाँ पर जाएगी, ये फोकस पे। सेम यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट लगाना है, तो ये भी रे कहाँ जाएगी, फोकस पे। सो बोथ द रिफ्लेक्टेड रेज आर अपीयर टू मीटिंग ईच अदर एट द फोकस। ठीक है, तो पोजीशन क्या होगी, पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी, एट द फोकस। साइज ऑफ इमेज क्या होगा, एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड। एंड नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, ये वाला केस, फर्स्ट केस यस समझ में सर। आया आपको। सर ये कोई और लॉ से भी हो सकता है क्या? आप देखो ना सेकंड केस, देखो इसमें आप सेकंड में पता चल जाएगा आपको। नहीं सेकंड सर, केस, यही केस में 4 लॉस है ना अपने पास, तो 2 यहाँ पे लगा दिया, दूसरे 2 से भी कर सकते हैं इसको। नाउ नेक्स्ट केस लेते हैं, when the object is between, when the object is between infinity and पोल। ठीक है, इन्फिनिटी और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा हो तो क्या होगा। तो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूज होता है रियर व्यू मिरर में। कार का जो रियर व्यू मिरर होता है उसमें ये वाला केस यूज होता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखना। तो अभी हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे हम, इन्फिनिटी और पोल के बीच में। ठीक है, तो देखो आप वही कॉन्वेक्स मिरर बनाते हैं, पहले कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ करते हैं। सो दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर, ये हो गया हमारा पोल। ठीक है, देन दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज फोकस। ठीक है, तो अपन को सबसे पहले चाहिए ऑब्जेक्ट को पुट कर दे। तो जैसे ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पर प्लेस कर लिया, ये ऑब्जेक्ट को प्लेस करा हमने। ठीक है, ए बी, तो ए बी हो गया ऑब्जेक्ट। तो इमेज फॉर्म करने के लिए हमें मिनिमम कितनी रेस की जरूरत है, 2 रेस की। ठीक है, तो मान लो पहली तो ये फर्स्ट इंसिडेंट रे बनाई हमने, ये इंसिडेंट रे आई यहाँ पर। अब ये इंसिडेंट रे क्या है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो क्या होगी, ये डाइवर्ज हो जाएगी। तो इसको आप क्या करो, डाइवर्ज कर दो इस तरह से। सर ये डाइवर्ज कर दिया आपने। ठीक है, अब इसको बैक साइड में एक्सटेंड करो। तो इसको बैक साइड में एक्सटेंड करोगे तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई है। ठीक है, 1 सेकंड में इमेज फॉर्म कर दो, फिर क्वेश्चन करना है ना। तो ये रे जो है ये क्या है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। अब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो रे है ये रिफ्लेक्टेड रे बनाई आपने, तो ये रिफ्लेक्टेड रे इट अपीयर्स टू पास थ्रू द फोकस, इट अपीयर्स टू पास थ्रू द फोकस। तो एक रिफ्लेक्टेड रे तो आपके पास ये आ गई। एक दूसरा लॉ लगा देते हैं कि ये इंसिडेंट रे अगर मान लो पोल पर इंसिडेंट होती है, यहाँ पर ये रे जो है कहाँ इंसिडेंट हो रही है, पोल पर। तो लॉ क्या कहता है हमारा, जितने एंगल पर इंसिडेंट हुई है उतने एंगल पर वापस चली जाएगी। तो इसको वापस भेज दो उतने एंगल पर। तो आपको 2 रिफ्लेक्टेड रे मिल गई। आपको मिनिमम 2 रिफ्लेक्टेड रेस चाहिए इमेज फॉर्म करने के लिए। तो इस रे को पीछे की तरफ बैकट्रेस, पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दो इस तरह से। तो ये यहाँ पर इंटरसेक्ट होगी, इट अपीयर्स टू कट एट दिस पॉइंट। तो जो आपकी इमेज बनेगी कुछ इस तरह से इमेज बनेगी ये। ठीक है, इसको कर देते हैं अपन ए डैश बी डैश। समझ में आया। ठीक है, क्या करा हमने, यस सर। ऑब्जेक्ट को प्लेस करा अपन ने पोल और इन्फिनिटी के बीच में। तो पोल और इन्फिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट हो गया अपना ए बी। तो हमें मिनिमम 2 रिफ्लेक्टेड रेज चाहिए जिससे कि अपनी इमेज फॉर्म हो जाए। तो 2 रेज ले लेते हैं जो कि इमर्ज हो रही है इस ऑब्जेक्ट से। तो एक रे तो ये आई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट अपीयर्स टू पास थ्रू द फोकस। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट अपीयर्स टू पास थ्रू द फोकस, एक तो ये हो जाएगा। दूसरा ये रे इंसिडेंट हो रही है पोल पर। सो आफ्टर जितने एंगल पर ये इंसिडेंट हुई है पोल पर उतने ही एंगल पर क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इसको आप जब रिफ्लेक्ट हो जाएगी। बैक एक्सटेंड करोगे तो दोनों दे अपीयर्स टू मीट ईच अदर एट द पॉइंट ए डैश। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपसे बात करें, इस जगह हम देखें तो अगर पोजीशन ऑफ इमेज की बात करें, पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, व्हाट इज अ पोजीशन ऑफ इमेज, कहाँ बन रही है पोजीशन, बिहाइंड इमेज द किस जगह मिरर, बन रही है, वर्चुअल। बिटवीन
पोल एंड फोकस। फोकस, पोल और फोकस के बीच में बनेगी, बिटवीन पोल एंड फोकस। दूसरा आप जो आपको ध्यान रखना है सेकंड पॉइंट वो है साइज। साइज कैसा दिख रहा है आपको? डिमिनिश्ड। ठीक है, साइज क्या है इसका? डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड इमेज, इमेज जो बनेगी वो इमेज का साइज जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज से कम है तो डिमिनिश्ड होगी। और तीसरा जो थर्ड पॉइंट हमें देखना है, थर्ड पॉइंट है इसका नेचर। तो नेचर में आपको देखना है कि इमेज जो बन रही है वो रियल बन रही है या वर्चुअल बन रही है। सो these reflected rays are appears to cut each other at this point a dash। तो इमेज जो बनेगी वो रियल बनेगी कि वर्चुअल बनेगी बताओ? वर्चुअल बनेगी। वर्चुअल बनेगी। तो ये जो इमेज बन रही है कैसी बनेगी? वर्चुअल। तो ये वर्चुअल बनेगी। दूसरा आपको जो बताना है इसमें वर्चुअल के अलावा ये इन्वर्टेड बन रही है या इरेक्ट बन रही है? इन्वर्टेड। इरेक्ट बनेगी। हाँ इरेक्ट। सर इरेक्ट है ना, देखो तो सही ठीक है। है, कैसा बन रहा है ये? इरेक्ट। ठीक है, तो ये दो। सर मैं आपसे पूछ रहा था कि यहाँ पर आपने ए डैश और बी डैश लिखे, तो ये अपन आपने इमेज फॉर्म कर ली, इमेज फॉर्म कर ली कॉनकेव मिरर से, इमेज फॉर्म कर ली कॉन्वेक्स मिरर से। नाउ है इसका न्यूमेरिकल पार्ट। तो न्यूमेरिकल पार्ट में कौन कौन से फॉर्मुलेज यूज करोगे जब आप जो इमेज फॉर्मेशन के क्वेश्चन आएंगे इसमें कॉन्वेक्स मिरर या कॉनकेव मिरर से रिलेटेड। ठीक है, तो फॉर्मूला जो आप सबसे पहला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट फॉर्मूला इज फोकल लेंथ एफ इज इक्वल टू आर बाय टू। ये फॉर्मूला था आपके पास। ठीक है, फोकल लेंथ इज इक्वल टू आर बाय टू। सेकेंड जो फॉर्मूला है उसको बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। सेकेंड जो फॉर्मूला है उसको बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। ठीक है, मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ठीक है, ये होता है मिरर फॉर्मूला। इसमें f क्या होता है? f इज फोकल लेंथ। नहीं है। ठीक है, f इज फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। 1 सेकंड में फिनिश कर लो इसको फिर आप क्वेश्चन करना। f इज व्हाट? फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। u क्या होता है इसमें? u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल, पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। एंड v इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। v क्या होता है? इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल। तो ये आपको ध्यान रखना है। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? मिरर फॉर्मूला होता है 1/, फर्स्ट फॉर्मूला तो ये हो गया आपका f इज इक्वल टू आर बाय टू, फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइड बाय 2। सेकेंड फॉर्मूला जो है वो है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। मीन्स इसको बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला में f क्या होता है? फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। u जो होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल एंड v इज द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल। ठीक है, और लास्ट जो थर्ड फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है वो है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन। ठीक है, मैग्निफिकेशन के जो फॉर्मूला आप लगाओगे होता है m इज इक्वल टू h डैश डिवाइड बाय h माइनस v अपॉन u। ये फॉर्मूले हैं, आपको डायरेक्ट फॉर्मूले ही ध्यान रखने, डेरिवेशंस आपके सीबीएसई बोर्ड में नहीं है। सर ये मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या है? क्या बोल रहे हो? ये मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ मैग्निफिकेशन में m जो होता है, m किसको रिप्रेजेंट करता है? मैग्निफिकेशन को। ठीक है, m रिप्रेजेंट करता है मैग्निफिकेशन को। h डैश जो है वो रिप्रेजेंट करता है साइज ऑफ इमेज। ठीक है, h डैश क्या बताता है? साइज ऑफ इमेज। h बताता है आपको साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, h क्या बताता है? h इज फॉर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, h डैश इज फॉर साइज ऑफ इमेज, m मींस मैग्निफिकेशन। ठीक है, v आपको पता ही है, v क्या होता है? यहाँ देख लो आप, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल एंड u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर थोड़ा मैग्निफिकेशन में थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको। मैग्निफिकेशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ जो ध्यान रखने हैं आपको, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सर ये फॉर्मूला से ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी पे तो लग ही नहीं सकते ना? क्या हुआ? ये फॉर्मूला से ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी पे नहीं लग सकते ना? नहीं, आपको जितना बता रहे हैं आप वो अप्लाई करो फॉर्मूले। अभी इसके तो न्यूमेरिकल कर लो आप अच्छे से, ये फॉर्मूले तो याद कर लो आप पहले। ठीक है, पहले वेरिएशंस तो हम देखेंगे, पहले आप जो इसके प्रॉब्लम्स हैं वो तो एक बार सॉल्व करके देखो, है ना। अब जैसे यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखो आप, जैसे आपको दे दिया मैग्निफिकेशन
जिसे फर्स्ट पॉइंट हम ले रहे हैं इसमें से मैग्निफिकेशन जो है वो नेगेटिव है। मैग्निफिकेशन क्या है? नेगेटिव। तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव क्या बताता है कि जो आपकी इमेज है वो क्या है? इन्वर्टेड है। ठीक है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर क्या है? नेगेटिव आ रही है, आपकी एम की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी? इन्वर्टेड बनेगी। ऐसे ही अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो पॉजिटिव आएगी, तो इसका क्या मतलब है कि इमेज जो है वो आपकी क्या है? इरेक्ट है। ठीक है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव मतलब क्या होता है? इन्वर्टेड। और अगर पॉजिटिव आ रही है तो पॉजिटिव का मतलब क्या होगा? इरेक्ट। ठीक है, आगे देखो सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट है, देखो अगर मान लो एच डैश जो है, एच डैश बड़ा है एच से, एच डैश बड़ा है एच से, तो ये जो इमेज बनेगी ये कैसी बनेगी? डिमिनिश्ड होगी या मैग्निफाइड होगी? अगर साइज ऑफ इमेज जो है वो साइज ऑफ सर ऑब्जेक्ट से ज्यादा है, मैग्नीफाइड होगी, क्या होगी? मैग्नीफाइड। मैग्निफाइड होगी। क्या होगी वो? मैग्निफाइड होगी। ठीक है, तो मैग्निफाइड अगर है तो आप देखो इसको, इसको हम लिख देते हैं एच डैश डिवाइड बाय एच ग्रेटर देन 1। सही है, और एच डैश डिवाइड बाय ये एच क्या सर होता है? एच डैश डिवाइड बाय एच तो एम होता है, तो इसको मैं एम लिख सकता हूँ। ठीक है, तो एम इज ग्रेटर देन 1। तो अगर जो मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 आती है, जैसे इसमें ये 2 पॉइंट्स मैंने आपको बताया पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे यहाँ पर भी 2 पॉइंट बता रहा हूँ। अगर जो आपकी मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है, ग्रेटर देन 1 दिख रहा है, तो अगर ग्रेटर देन 1 है तो आपकी जो इमेज होगी वो कैसी होगी? मैग्निफाइड होगी या डिमिनिश्ड होगी? बोलो। मैग्नीफाइड होगी। मैग्निफाइड होगी। ठीक है, अब दूसरा केस ले लो कि एच डैश जो है वो लेस देन एच है, एच डैश जो है वो लेस देन एच डिमिनिश्ड, है, तो कैसी इमेज बनेगी आपकी? डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड। कैसी बनेगी? डिमिनिश्ड बनेगी। तो इसको सॉल्व करो तो एच डैश डिवाइड बाय एच इज लेस देन 1 आ जाएगा। ठीक है, स्मॉलर देन 1। और एच डैश डिवाइड बाय एच क्या होता है? एम, तो एम इज लेस देन 1। एम इज तो स्मॉलर अगर देन एम की वैल्यू, जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, अभी देखो अभी मैं सिर्फ फॉर्मूले बता रहा हूँ आपको, अभी फॉर्मूले बता रहा हूँ, इन पे बेस्ड अपन न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ना? तो जब पहले ये जो सर। अपना सिलेबस है, जो एटलीस्ट जो क्वेश्चंस हमें करने हैं वो समझो आप। दिमाग इधर उधर अगर भटकाओगे तो आप पहले इन पे कॉन्सेंट्रेट करो जो मैं सिखा रहा हूँ। इसमें से कोई डाउट निकल के आ रहा है तो बिल्कुल आप पूछो, मैं बताऊंगा। और फर्स्ट थिंग आपको ये करना है कि जो फर्स्ट टाइम आप स्टडी कर रहे हो, पहले तो आपने कभी स्टडी किया भी नहीं हुआ है, ठीक है, तो पहले आप इनको अच्छे से स्टडी करो और इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल कर लो, और उसके बाद अगर कोई वेरिएशन है, उसके बाद अगर कुछ थिंकिंग आती है तो आप बिल्कुल पूछो, मैं जवाब दूंगा और सॉल्व भी कराऊंगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि इफ m इज लेस देन 1 तो आपकी जो इमेज है वो कैसी बनेगी? डिमिनिश्ड बनेगी। ठीक है, इन फॉर्मुलेस के अलावा कोई फॉर्मूला आपकी यूज नहीं होगा जहां तक बोर्ड लेवल की बात है, बोर्ड लेवल में यही फॉर्मूला है। तो पहला फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा? फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में रिलेशनशिप। ठीक है, तो एफ इजिकल टू क्या होता है? r/2 होता है, ये हो जाएगा। देन सेकंड फॉर्मूला हमने स्टडी करा है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इजिकल टू 1/u प्लस 1/v, ये मिरर फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें f क्या होती है? फोकल लेंथ, u क्या होती है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल, v क्या होता है? इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला हमने स्टडी करा है मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन होता है m इजिकल टू एच डैश डिवाइड बाय एच इजिकल टू माइनस v डिवाइड बाय u। ठीक है, m इजिकल टू एच डैश डिवाइड बाय एच इजिकल टू माइनस v बाय u। m इसके अंदर मैग्निफिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, h डैश इसमें साइज ऑफ इमेज को रिप्रेजेंट करता है, और h किसको रिप्रेजेंट करता है? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो यहां से मैंने फिर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए आपको रिलेटेड टू मैग्निफिकेशन। अगर मैग्निफिकेशन यानी कि m की वैल्यू अगर नेगेटिव होती है तो m की वैल्यू नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट करती है? कि आपकी इमेज जो बन रही है क्या बन रही है? इन्वर्टेड इन्वर्टेड बन रही है। ठीक है, अगर आपके m की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो पॉजिटिव आ रही है तो क्या इरेक्ट। रिप्रेजेंट करेगी? वो इरेक्ट बन रही है। मोस्टली जो भी इमेज इन्वर्टेड होती है वो सारी की सारी क्या होती है? रियल होती है कि वर्चुअल होती है? बोलो, आपने केसेस स्टडी वर्चुअल करे ना? होती है। अरे आपने केसेस स्टडी रियल करे? होती है सर, रियल होती है। इन्वर्टेड जितनी भी इमेजेस बनी है अभी तक कॉनकेव मिरर के अंदर, कॉनकेव में आपने बनाई, कॉनकेव मिरर में आपने केसेस पढ़े रियल, फोकस से पहले? 5 रियल केसेस एंड सारी 1 की सारी वर्चुअल। क्या रियल थी कि वर्चुअल थी? रियल थी। रियल थी। ठीक है, तो मोस्टली जो भी केसेस है इन्वर्टेड जो है वो सब कैसी होती है? रियल होती है। और इरेक्ट वाले केसेस, इरेक्ट तो अभी आपने कॉन्वेक्स में भी study वर्चुअल। करा है,
दोनों इरेक्ट थे, और उसमें भी आपने स्टडी करा है 6 केस, ठीक है, कॉनकेव में, तो वो क्या होता है, इरेक्ट जो होती है क्या होती है, वर्चुअल होती है। तो ये भी आप ध्यान रखना। पहली बात तो ये न्यूमेरिकल है, बहुत सारे अपन सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल को, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको ये सिखाया इफ m इज ग्रेटर देन 1, यानी मैग्निफिकेशन अगर 1 से ज्यादा है तो जो इमेज होगी वो कैसी होगी, आपकी मैग्नीफाइड होगी। पता लगा सकते हो आप, अगर इफ h डैश इज ग्रेटर देन h, मतलब साइज ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा, मैग्नीफाइड होगा। तो आप ऐसे कर लो तो ये आपका आ जाएगा m इज ग्रेटर देन 1। अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 आता है तो जो आपकी इमेज है वो कैसी होगी, मैग्नीफाइड होगी। और यहाँ पर देखो आप h डैश बाय h इज लेस देन 1, तो यानी कि अगर m की वैल्यू लेस देन 1 है तो इमेज जो बनेगी वो कैसी बनेगी, डिमिनिश डिमिनिश्ड बनेगी, ठीक है। तो अभी जो भी आप स्टडी कर रहे हो इस पे कॉन्सेंट्रेट करो, अच्छे से फॉर्मूलेस देखो, ठीक है। अब बात क्या आ जाती है कि जब सर ये आप इन सब के डेरिवेशन कराओगे ना? डेरिवेशंस है इनकी, बट यहाँ देखो तो ये फॉर्मुलेज आपको लगाने हैं। अभी फॉर्मुलेज में इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो मिस्टेक ज्यादा होती है वो क्या होती है, मिस्टेक होती है इसके साइन कन्वेंशन में, कि एफ को कब पॉजिटिव लेना है कब नेगेटिव लेना है, यू को कब पॉजिटिव लेना है नेगेटिव लेना है, वी को कब लेना है, आर को कब लेना है, ठीक है। जो भी, क्योंकि अगर साइन बदले पॉजिटिव नेगेटिव बदला तो ये सब फॉर्मुलेज में आंसर्स जो आएंगे वो भी अलग अलग आएंगे, और इसी पे डिपेंड करेगा आप जो भी आप इमेज बताओगे इमेज कैसी बन रही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कब तो फोकल लेंथ को, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, इमेज डिस्टेंस को, रेडियस ऑफ कर्वेचर को कब तो पॉजिटिव लेते हैं और कब नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आज का मैं लास्ट टॉपिक करा रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन कन्वेंशंस फॉर द स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में अपन कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर दोनों के ही साइन कन्वेंशंस देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं अपन, फॉर्मुलेस देख लो आप एक बार और, ठीक है। ये सर ठीक है ना, चलो पिक लेनी है, इसकी पिक ले लो, पिक लेनी है क्या, सर रिकॉर्डिंग में लिख लेंगे। हाँ रिकॉर्डिंग में ले लेना, ठीक है। चलो जो टॉपिक हम स्टडी करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट, साइन कन्वेंशंस फॉर स्फेरिकल मिरर। तो साइन कन्वेंशंस ऑफ स्फेरिकल मिरर में आपको एक ही लाइन याद रखनी है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, इससे आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। एक तो ये ध्यान रखना है कि ऑल द distances taken from pole। पहली बात ये ध्यान रखनी है कि सारी जो डिस्टेंसेस हैं वो कहां से मेजर की जाती है, पोल से। ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम, ऑल द डिस्टेंस आर टेकन फ्रॉम और मेजर्ड फ्रॉम पोल, ठीक है। और दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि द डिस्टेंस measured in the direction of incident ray taken positive। बस ये दो बातें आपको ध्यान रख लो, आप कभी भी आपका साइन कन्वेंशन गलत नहीं होगा, कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। दो बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात, ऑल द डिस्टेंसेस आर टेकन फ्रॉम पोल, सारी डिस्टेंसेस आपको कहां से मेजर करनी है, पोल से, ठीक है। और दूसरा आपको ध्यान रखना है कि द डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे टेकन पॉजिटिव। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस आप मेजर करोगे वो सारी की सारी क्या होती है, पॉजिटिव, और उसके अपोजिट क्या होती है, नेगेटिव। ये दो ध्यान रखना है आपको। तो हमारे पास मिरर जो है, एक तो कॉनकेव मिरर है और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर एक एक करके साइन कन्वेंशंस देख लेते हैं। जिससे आप इधर देखो, ये हो गया पोल। कोई सा एक केस बना लेते हैं, ठीक है। जैसे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लिया, ये फोकस ले लिया, मान लो कोई ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है, ये रहा ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको ये भी कर दो, देन एक इंसिडेंट रे ये हो गई, ये इंसिडेंट रे कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी, फोकस से पास कर दो इसको, ठीक है। देन अनदर रे, ये सेकंड रे ली हमने, देन फोकस से पास हो रही है तो कैसे होगा, पैरेलल जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये यहाँ पे कट करेगा, ये आपका क्या बन गया, दिस इज द इमेज ए डैश बी, बनाया हुआ केस है, जानते हो आप, ठीक है, नॉन केस है ये ना।
अब यहाँ पे हमको डिनोट करना है ये जो फैक्टर थे। जैसे सबसे पहले अगर मैं डिनोट करना चाहूँ रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, सी से लेके पी तक की डिस्टेंस, सी से लेके पी तक की डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है आर। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर आर डिनोट कर दिया अपन ने, ठीक है, ये सी हो गया। सेकंड जो डिनोट करेंगे हम वो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट रहा आपका, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पोल तक, इसको किससे डिनोट करते हैं, यू से, तो ये आ गया आपका यू। ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए बी, ठीक है, यू आ गया। यस, देन इमेज, इमेज की डिस्टेंस तो इमेज की डिस्टेंस को अपन वी लेते हैं, वी, तो ये इमेज की डिस्टेंस हो गई। और लास्ट में अपन क्या लेंगे, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। एफ हो गया सर फोकल। यहाँ पे फोकल लेंथ तो माइनस में आएंगी क्योंकि वो ये तो अपन अभी अभी इंसिडेंट रे की पॉजिटिव, डायरेक्शन में है ही नहीं। अरे भाई रुक जाओ, रुको तो सही, तसल्ली तो रखो, बता रहे, रुको एक मिनट। अभी साइन कन्वेंशन तो मैंने दिया ही नहीं है, अभी सिर्फ डिनोट करे मैंने। अब अपन चेक करते हैं, अब आपसे मैं पूछूंगा आप बताते जाना, ठीक है। अब आपसे पूछेंगे आप बताना है ना। मैं मैसेज बॉक्स भी ओपन कर यस, लेता हूँ ताकि आपकी वॉइस थोड़ी इको हो रही है तो आप मैसेज भी कर देना। ये केस दिख गया आपको। अब एक एक करके हम करेंगे कि भाई कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव। सबसे पहले द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है ये लेफ्ट से राइट की तरफ, ये इंसिडेंट रे है आपकी, ये वाली इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे। तो ये डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस आप मेजर करोगे वो पॉजिटिव होगी, अदरवाइज सबकी सब नेगेटिव होगी। सबसे पहले बताओ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या है, पी एफ, ठीक है। फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी बताओ। डिस्टेंसेस सारी आपको पोल से मेजर करनी है, तो पी एफ, तो आप इंसिडेंट रे के अपोजिट आ रहे हो नेगेटिव या उसके आएगी, साथ आ रहे हो, बोलो। नेगेटिव। पॉजिटिव आएगी फोकल लेंथ, पॉजिटिव कैसे आएगी तो भाई, नेगेटिव आएगी पी ना, से नेगेटिव आएगी। पी से आप मेजर करोगे तो पी से एफ की तरफ आओगे तो इंसिडेंट रे के तो अपोजिट आ रहे हो ना आप, तो नेगेटिव आएगी ना भाई। यस, तो फोकल लेंथ कैसे आएगी, माइनस में, तो यहाँ पर अब मैं माइनस लगा देता हूँ, ठीक है। अब बताओ ये क्या है, ए डैश पी, ए डैश, पी ए डैश तो नहीं कहूंगा, पी बी डैश कहूंगा क्योंकि एक्सिस पे बी डैश है। पी बी डैश, ये बताओ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, नेगेटिव है। ये भी नेगेटिव है क्योंकि आप उसके अपोजिट आ रहे हो तो माइनस भी आ जाएगा। सर सब कुछ ही नेगेटिव होगा। हाँ वही तो, पी बी देखो, पी से लेके बी तक ये भी क्या है माइनस, तो नेगेटिव, माइनस का यू आ जाएगा। उसके बाद देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर पी से लेके सी तक, तो पी से सी तक कितना आ जाएगा, माइनस आर आ जाएगा। समझ में आया नहीं आया, मैं ये नहीं कह रहा कि इसको रटो, रटना आपको कॉन्सेप्ट है जो ऊपर ये रेड रेड लिखा हुआ है, इसको याद रखना है आपको, ये याद रखने हैं, सर आपकी ठीक है। वॉइस नहीं आ रही। हाँ आगे सर आपके बीच में वॉइस नहीं आई थी। वॉइस नहीं आ रही, आ गई सर, आ गई। आ गई, ठीक है। यस, हाँ तो मैं ही कह रहा था आपको कि आपको तो ये दो पॉइंट याद रखने हैं, रटना नहीं है कुछ भी, है ना, कुछ भी रटने जैसा नहीं है, आपको कुछ भी नहीं रटना है, ठीक है ना बेटा। सब कुछ जो है सर वो इन दो, कॉन्वेक्स मिरर में सब कुछ पॉजिटिव होगा। नहीं वो भी अपन ड्रॉ करेंगे, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो ये तो अभी हमने किसके लिए बनाया है, कॉनकेव मिरर के लिए। कॉनकेव मिरर के लिए आपने देखा कि फोकल लेंथ क्या आ रही है, नेगेटिव में आ रही है, ऐसे ही लिखो, ये भी माइनस में आएगी, ये भी माइनस में आएगा, ठीक है, ऐसे ही आर भी क्या होगा, माइनस में। तो ये तो हमने किसके लिए ड्रॉ करा है, कॉनकेव मिरर के लिए साइन कन्वेंशंस लिखे हैं। अब हम करते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए साइन कन्वेंशंस, किसके लिए, कॉन्वेक्स के लिए। तो कॉन्वेक्स के लिए देखो कोई सा भी एक केस ड्रॉ कर लेते हैं, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही लिया था केस, उसी को ले लेते हैं अपन। तो ये पोल हो जाएगा आपके पास, ठीक है। इसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन फोकस, ठीक है। नाउ लेट अस कंसीडर दैट देयर इज अ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट रखा आपने, ऑब्जेक्ट हो गया ए बी, ठीक है, ये रे इंसिडेंट करी आपने, ठीक है। तो डाइवर्ज हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी, बट पीछे बढ़ाओगे तो कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से। ये बन गया, देन पोल से पास कर दो, इसको बैक साइड एक्सटेंड करो, ठीक है। तो आपके पास ये बन जाएगी आपके सर इमेज पास, एनलार्ज कब आती है, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर होती है क्या पास होती है? ये हो जाएगा आपके पास ए डैश बी डैश। अभी एक सेकंड यहाँ देख लो, सारा मैं समझा सर दूँ फिर देखते हैं, ठीक है। तो ये इमेज फॉर्मेशन आपने अभी किया ही था, किसके अंदर करा था इमेज फॉर्मेशन, कॉन्वेक्स के लिए, ठीक है।
तो इस कॉन्वेक्स वाले केस में अपन देखते हैं सबसे पहले P से लेके C तक की डिस्टेंस। तो P से लेके C तक की डिस्टेंस क्या कहलाएगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर R हो जाएगा, ठीक है। देन P से लेके F तक की डिस्टेंस, P से लेके F तक क्या हो जाएगा? फोकल लेंथ। देन ये P से लेके B डैश, ये क्या जाएगा? V, ठीक है। और ये वाली जो डिस्टेंस आएगी ये होगी आपके पास U, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप बताना मुझको, ठीक है। जैसे P सर से सब कुछ लेके, पॉजिटिव होगा, सिर्फ यू नेगेटिव होगा। हाँ बस, पर अब बोलते जाओ। पीसी क्या होगा आपका? पीसी क्या चीज होगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर। पीसी क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। पी से रेडियस लेके ऑफ सी तक कर्वेचर किसका आएगा? प्लस का, तो प्लस का आर आ प्लस जाएगा, ठीक है। देन पी से लेके एफ तक क्या होगा? फोकल लेंथ, ठीक है। फोकल लेंथ किसकी आएगी? ये प्लस सर की, प्लस का एफ आ पॉजिटिव जाएगा। देन पी से लेके बी डैश, ये क्या होगा? इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस भी क्या आएगी? प्लस का वी हो जाएगा। पॉजिटिव इसके बाद पी से लेके बी, ये क्या हो जाएगा नेगेटिव आपका? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये किसकी आएगी? माइनस की, क्योंकि इंसिडेंट रे के क्या है? ये अपोजिट है, ठीक है। तो आप स्क्रीन पे देख लो, ये साइन कन्वेंशन से हैं, ठीक है। ये साइन कन्वेंशन से, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आपको रटना नहीं है कुछ भी, रटने की आपको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको ध्यान रखने ये दोनों पॉइंट्स, ये दो पॉइंट्स ध्यान रखने की डिस्टेंसेस सारी की सारी आप किससे लोगे? पोल से। सारी डिस्टेंसेस आप कहाँ से मेजर करना है? आपको पोल से मेजर करनी है सारी डिस्टेंसेस। और दूसरी बात क्या है? इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में आ रहे हो आप, तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस मेजर करोगे वो सारी पॉजिटिव होगी, और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के अपोजिट जो कुछ मेजर करोगे वो सारे के सारे क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। कंडीशन ध्यान रखना कि डिस्टेंस हमें कहाँ से मेजर करनी है? पोल से। अब आज के जो टॉपिक करे हैं हमने, मैं एक बार समराइज कर देता हूँ, फिर आपके जो क्वेश्चन हो आप क्वेश्चन कर लेना। आज जो हमने टॉपिक करे हैं वो करा है, एक तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर में जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट जो पॉइंट करा है हमने वो करा है कि जो इमेज बन रही थी वो कैसी बन रही थी आपकी? वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड आपकी इमेज बन रही थी। तो जो कार का रियर व्यू मिरर होता है, रियर व्यू मिरर में ये कॉन्सेप्ट, मतलब ये एप्लीकेशन यूज होती है। इसलिए आप जो सेकंड वाला केस है कि द ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन द इन्फिनिटी एंड पोल, उसके रे डायग्राम की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। उसके बाद हम, ये अपना पोर्शन हो गया, उसके बाद अपन न्यूमेरिकल पोर्शन पे आ गए। तो न्यूमेरिकल पोर्शन के अंदर हमने फॉर्मुलेस देखे। तो सबसे पहला फॉर्मूला तो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का है, वो क्या है? F इजिकल टू R/2। उसके बाद हमने देखा मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इजिकल टू 1/u प्लस 1/v। ये होता है आपका मिरर फॉर्मूला, 1/f इजिकल टू 1/u प्लस 1/v। ये मिरर फॉर्मूला हो जाएगा। और मिरर फॉर्मूला के बाद हमने करा है मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला m इजिकल टू h डैश डिवाइड बाय h इजिकल टू माइनस v बाय u, ठीक है। फिर मैग्निफिकेशन के मैंने आपको केसेस बताए। मान लो मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो इमेज कैसी बनेगी आपकी? रियल एंड इन्वर्टेड। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज जो बनेगी आपकी बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है तो इमेज जो बनेगी वो इनलार्ज्ड बनेगी या मैग्नीफाइड बनेगी। और m जो है वो लेस देन 1 है तो इमेज जो बनेगी वो आपकी कैसी बनेगी? डिमिनिश्ड बनेगी, ठीक है। तो ये करा। उसके बाद न्यूमेरिकल पर जाने से पहले आपको साइन कन्वेंशन आना चाहिए। तो साइन कन्वेंशन के लिए दो पॉइंट ध्यान रखो कि जो भी डिस्टेंस आप मेजर करोगे वो पोल से मेजर करोगे, पहली बात। और दूसरी बात आप ये ध्यान रखो कि इंसिडेंट रे जो आ रही है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो भी आप डिस्टेंस लोगे वो पॉजिटिव होगी, और इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अपोजिट अगर कोई भी डिस्टेंस आप लेते हो तो वो नेगेटिव होती है, ठीक है। जैसे हमने आपको यहाँ बताया सॉल्व करके, जैसे आपने यहाँ देखा कॉनकेव मिरर के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है, ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है, और डिस्टेंसेस सारी अपन पोल से मेजर करेंगे। तो पोल से इस तरफ मेजर करोगे तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव, ठीक है, इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव आएगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नेगेटिव आएगी, और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव आएगा। एक केस मैंने आपको यहाँ सॉल्व करके बताया है। ये किसके लिए सॉल्व करा अपन ने? कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो इस केस में आप देखो ये इंसिडेंट रे है, लेफ्ट से राइट जा रही है आपकी इंसिडेंट रे। तो लेफ्ट टू राइट देखो, पी से लेके सी तक रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस का आएगा, पी से लेके एफ फोकल लेंथ प्लस का आएगा, पी से बी डैश इमेज डिस्टेंस प्लस की आएगी, और ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस है वो उल्टी जा रही है, अपोजिट जा रही है, तो कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी। तो ये आप नेगेटिव थोड़ा आएगी। सा, थोड़ा आप 10th क्लास के लिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ
थोड़ा आप ये ध्यान रख सकते हो कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो हमेशा नेगेटिव ही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम हमेशा इस साइड प्लेस करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हमेशा आप इन फ्रंट ऑफ मिरर प्लेस करोगे और उसी से ही जो है इंसिडेंट रे इमर्ज होगी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा जो है बोथ द केसेस में नेगेटिव ही आएगी, इसको आप अच्छे से ध्यान रख लेना, ठीक है। बाकी सारे केसेस मैंने डिस्कस कर लिए हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से स्टडी कर लेना, ठीक है। और अब कोई क्वेश्चन आपके हैं तो आप बताओ। सर आप एक बार बता दीजिए कि